बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 मैथमेटिक्स हम कवर करने जा रहे हैं। 1.3 तक हमने कवर कर लिया है। इससे पहले हम 1.4 को शुरू करें, कल मैंने अनाउंस किया था कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाएगा। आप लोगों ने अपना नाम, पेरेंट्स नेम, क्लास और स्कूल नेम मुझे व्हाट्सएप करना है। नंबर मेरे हर वीडियो के टाइटल के स्टार्ट में आप लोगों को नजर आ जाएगा। यू कैन व्हाट्सएप मी देयर, और मैं बाद में ग्रुप बनाना शुरू कर दूंगा। अब ग्रुप में क्या हो जाएगा, यानी कि जब ग्रुप बन जाएगा तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं इन द ग्रुप। ठीक है। नंबर 2, आप लोग को नोट्स वगैरह ग्रुप में मिलना शुरू हो जाएंगे फिजिक्स के, उसके अलावा और सब्जेक्ट की भी मिलना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, यहाँ पे हम कंडक्ट करेंगे टेस्ट सेशंस। ठीक है। शॉर्ट टेस्ट होंगे, ज्यादातर एमसीक्यूज बेस होंगे, या फिर बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर एक ही लाइन के अंदर होगा। यानी कि जो आप लोग की नॉलेज को टेस्ट करेंगे, रट्टाफिकेशन टेस्ट नहीं करेंगे। एंड नंबर 3, आफ्टर टेस्ट सेशन वी हैव अ पोस्ट टेस्ट सेशन, यानी कि हम लोगों ने टेस्ट से क्या लर्निंग की, क्या हमें समझ में आया, हमारी क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए हम लोग जूम में ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करेंगे, जहाँ पे हमारे ग्रुप के पार्टिसिपेंट ऐड होंगे और हम डिस्कस करेंगे उन टॉपिक को, उन कॉन्सेप्ट को जो कि टेस्ट के अंदर डिस्कस हुए थे। ठीक है। टेस्ट थोड़ा चैलेंजिंग होगा, जिस तरीके से बोर्ड का पैटर्न था कि वही बुक के एमसीक्यूज रटे हुए आते थे, तो उससे मुख्तलिफ होगा। वो अलग बात है कि आगे जाके इन्हीं ग्रुप के अंदर हम लोगों ने पता चला कि चैप्टर हर चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर अगर मैं कराची बोर्ड को फॉलो कर रहा हूँ तो हर चैप्टर में कितनी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाद में ओवरऑल क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, बाद में गैस पेपर क्या है, वो सब कुछ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि जो कराची बोर्ड की डिमांड होती है ना कि हमें ये याद करना है, हमें खाली इतना बता दें कम से कम कितना याद करना है। ठीक है। हालांकि वो बात ठीक नहीं होती है, लेकिन वो सब कुछ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। बिकॉज एजुकेशन का मतलब क्या है कि आप लोगों ने कोर्स को मुकम्मल कवर करना है और हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यानी बस जो लोगों की डिमांड है स्टूडेंट वगैरह की कि पेपर में क्या आने वाला है, तो वो सब भी आप लोगों को बताया जाएगा इंशाल्लाह। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज थी अलजेब्रा वगैरह की, आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी भी होंगी, तो दोबारा मैं रिव्यू कर देता हूँ कि वो प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। अब जैसे अगर मेरे पास कोई भी दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई। ठीक है। अगर दोनों वेरिएबल के साइन सेम है, तो जब हम इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई, तो वेरिएबल को एक ही दफा लिख के इनकी पावर को ऐड कर देंगे। ए की पावर एक्स प्लस वाई, ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। नंबर 2, कोई भी वेरिएबल था या कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी पावर है, उस पावर के ऊपर एक और पावर है। व्हाट वी विल डू, इन दोनों पावरों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा ए की पावर एक्स वाई। ठीक है। इस पावर के ऊपर एक और पावर भी हो सकती है, एक और मिसाल ले लेते हैं। फर्स्ट करें 3 है, 3 की पावर 2 है, उसके ऊपर पावर 3 है, और उसके ऊपर पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, 3 हमारी बेस है, इसको एक दफा लिख के इन तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 3 6, 6 12, क्या बन जाएगा, 3 की पावर 12 बन जाएगा। इसे बोलेंगे पावर ऑफ पावर की पावर। और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास कोई भी दो नंबर्स मल्टीपल की फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में, जैसे कि a इंटू बी, और इन दोनों पे होल पे कोई पावर है, कोई भी पावर है, पावर x है। ठीक है। तो जब मैं ब्रैकेट खत्म करूंगा तो ये पावर दोनों को मिल जाएगी। या फिर कोई भी दो नंबर जो है ना वो क्वोशंट की फॉर्म में है, यानी कि a अपॉन बी की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में है, और इन दोनों पे होल पे पावर y है। ये क्या हो जाएगा, a की पावर x अलग हो जाएगा और b की पावर x अलग हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों, अब यहाँ पर क्या है कि दोनों पे होल पे एक पावर है, तो जब मैं ब्रैकेट को खत्म करूंगा तो a की पावर y अलग हो जाएगा, b की पावर y अलग हो जाएगा। अब इन दोनों प्रॉपर्टी को मैं कंबाइन करके ऐसे भी देख सकता हूँ कि फर्स्ट करिए मेरे पास कोई भी एक बड़ी टर्म है, टर्म है ए स्क्वायर बी सी अपॉन एक्स वाई क्यूब और जी का स्क्वायर। ठीक है। अब इस पूरे होल पे एक पावर है, लेट्स सपोज 3 कर दे। ठीक है। पूरे होल पावर 3 है। तो ये समझते हैं कि ये घर है, घर के अंदर 6 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। बी और सी के पास तो कुछ भी नहीं है, ए पहले से ही साहिब जायदाद है, इसके पास कुछ पावर है। ठीक है। किसी के पास खाली पावर 1 है, और इन होल पे पावर 3 है। तो ये जो पावर 3 है पूरे घर की प्रॉपर्टी। ठीक है। तो जब भी इस घर को हम तोड़ेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो ये पावर 3 सबको मिलेगी। ठीक है। यानी कि कोई भी बचेगा नहीं, हर किसी को पावर 3 डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब मैं ब्रैकेट को खत्म करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर को भी पावर 3 मिलेगी,
बी को भी पावर 3 मिलेगी, सी को भी पावर 3 मिलेगी, डिवाइडेड बाय एक्स को भी पावर 3 मिल जाएगी, वाई को वाई क्यूब था, ये पहले से वाई क्यूब, यानी कि वाई के पास पहले से ही 3 की पावर मौजूद थी, उसको और 3 मिल जाएगी। वो 3 ये 3 इसका अपना था और ये 3 हिस्से के अंदर मिल गया, और जी स्क्वायर को भी पावर 3 मिल जाएगी। मजीद सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए की पावर 6 बी और सी क्यूब बी क्यूब सी क्यूब अपॉन ये एक्स की पावर 3 बन जाएगा, ये वाई की पावर 9 बन जाएगा और जी की पावर 6। ठीक है। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी हमारे पास और रहती है, वो प्रॉपर्टी ये कि मेरे पास कोई भी वेरिएबल था, बल्कि वो क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर ए की पावर 3 अपॉन बी की पावर -2। तो जब भी मैं किसी भी वेरिएबल की जगह चेंज करूंगा फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर और फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो आई कैन डू दिस, लेकिन मुझे बदले में क्या करना पड़ेगा, पावर का साइन चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं बी की पावर -2 ऊपर लेके आऊंगा, ऊपर पहले से ही ए की पावर 3 मौजूद था, बी की पावर -2 ऊपर आके बी की पावर +2 बन जाएगा, और अगर ये +2 होता तो ऊपर आके -2 बन जाता। ठीक है। और अगले स्टेप में अगर मैं किसी को नीचे लेके आता हूँ, अगर मैं ए क्यूब को नीचे लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर तो ऊपर मौजूद था, नीचे आकर ये ए की पावर -3 बन जाएगा। तो जो पावर का साइन है, प्लस हो या माइनस हो, ऊपर जाकर या नीचे जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं नीचे से ऊपर लेकर जाऊं या ऊपर से नीचे लेके जाऊं, दोनों सूरतों में जो भी साइन था वो चेंज, यानी कि वी कैन डू, हम ऐसे कर सकते हैं, और ऐसा करने में हमेशा पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4, नई फाइल ले लेते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। मैंने 1 का बिट 135 अपॉन 32। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे सिंप्लीफाई करना, लिखा हुआ है 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 3 की पावर 2 को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर 5 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया 3 की पावर -2, यानी कि ऊपर आने में क्या हो गया कि साइन चेंज हो गया। अच्छा, अगले स्टेप में क्या है कि मेरे पास दो टर्म्स है, दोनों की बेस सेम है, तो बेस को एक दफा लिख के मैं पावर को ऐड कर दूंगा, तो 5 में ऐड करूंगा -2, तो क्या बन जाएगा 5 -2। ठीक है, तो ये क्या बन गया 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 जो होता है वो बराबर होता है 27 को, तो इससे मिलवा के कितना आंसर आ गया, 27 आंसर आ गया। अच्छा, अब बिट नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं, यानी कि हमने इन तमाम पार्ट्स के अंदर उन्हीं प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर जो उन्होंने अभी पढ़ी है। 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, 10 की पावर 2 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अच्छा, हमारा मकसद क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करना, रिड्यूस करना। ठीक है, तो अब जो हम लोगों ने आखिरी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, अब उसको मैं अपोजिट में रिवर्स अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3, तो 10 की पावर 2 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 2 इंटू 10 के अंदर। क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 2, इसका 10 की पावर 2। अब ये 10 को मैं 2 इंटू 5 में ब्रेक कर दूंगा, होल पे पावर 2 लगी, और बाद में मैं अप्लाई कर दूंगा लास्ट वाली प्रॉपर्टी, यानी कि 2 में दोनों को दे दूंगा, तो इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे लेट्स सी, ऊपर से क्या लिखा हुआ था, 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 2। अब नीचे मैंने 10 को ब्रेक किया 2 इंटू 5 के अंदर, और इन दोनों में पावर क्या लिखी थी, 2 लिखी थी। अगले स्टेप में क्या हुआ हमारे पास कि ये ऊपर की टर्म तो वैसी रही, 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3। अब ये 2 को हमने 2 अलग कर दिया, और 5 को हमने 2 अलग कर दिया, यानी कि हमने ब्रैकेट को रिमूव करके 2 को दोनों को दिया। अब देखिए इधर, ये 2 की पावर 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा और 5 की पावर 2 को भी ऊपर ले जाऊंगा। अगले स्टेप में व्हाट आई विल डू, इसको रिमूव कर देते हैं। हमारे पास ऊपर क्या लिखा हुआ था, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 2 ऊपर आके क्या बन गया, 2 की पावर -2, और हर कोई मल्टीप्लाई।
आगे क्या लिखा हुआ था 5 की पावर 3, और 5 की पावर 2 ऊपर आगे क्या बन गया 5 की पावर -2, यानी कि जब हम जगह चेंज करेंगे तो पावर का साइन जो है वो चेंज होता है। अब इन दोनों की बेस सेम है तो बेस को एक दफा लिख के पावर को ऐड कर देंगे, यानी कि 4 प्लस ऑफ -2 4 -2 बन जाएगा। और इन दोनों की भी बेस सेम है तो 5 को एक दफा लिख के क्या कर देंगे 3 और -2। तो ये मेरे पास क्या बन गया 2 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है डॉट 5, 4.5 यहाँ पे क्या बन गया 20 बन गया। इन तमाम सवालों में डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई में भी लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बिट नंबर 3, a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन सी प्लस डी होल क्यूब। बिट नंबर 3 हमारे पास क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन सी प्लस डी का होल क्यूब, और नीचे यही ब्रैकेट लिखे हुए पावर थोड़ी मतलब a प्लस बी और सी प्लस डी। क्या लिखा हुआ है a प्लस डी पावर 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है, और सी प्लस डी का पावर कितना 2, सी प्लस डी की पावर 2 है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने कुछ नहीं करना है कि ये पूरी होल टर्म थी a प्लस बी, इसकी पावर 1 है, इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या बन जाएगी -1। यहाँ पे लिखा हुआ सी प्लस डी पे होल पे स्क्वायर, यानी कि पूरी होल टर्म पे स्क्वायर था, तो पूरी होल टर्म पे जब ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर 2 क्या बन जाएगी पावर -2। तो अगले स्टेप में कुछ ये सूरत हाल बनेगी, a प्लस बी स्क्वायर तो पहले से लिखा हुआ था, अब ये a प्लस बी की पावर 1 ऊपर आके बन गई a प्लस बी की पावर -1। सिर्फ 1 हो तो लिखा नहीं जाता, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट 1 ही माना जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या लिखा हुआ था c प्लस डी की पावर 3, तो ऊपर आगे क्या बन जाएगी c प्लस डी की पावर 2 बन जाएगी c प्लस डी की पावर -। अब इन दोनों की बेस सेम है तो बेस को एक दफा लिख के पावर स्क्वायर कर देंगे, और इन दोनों की भी बेस सेम है तो बेस को एक दफा लिख के पावर को ऐड कर। तो अगले स्टेप में मैंने a प्लस बी को एक दफा लिखा, एक दफा लिख के पावर 2 और -1 को मैंने मिलाकर एक साथ लिख दिया, और c प्लस डी को मैंने एक दफा लिखा, बेस को एक दफा लिख के पावर 3 और पावर -2 दोनों ऐड हो 3 -2। तो आंसर क्या था हमारे पास a प्लस बी पावर 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, और c प्लस डी 3 -2 भी कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं। ये हमारे पास क्या क्या आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं बिट नंबर 4, बल्कि मेरे 4 ने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 1/3 की पावर 4 और 1/3 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1/3 की पावर 4 1/3 की पावर 5। तो सबसे पहले मैं पावर को दोनों को डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट साइन को रिमूव करूंगा तो क्या बन जाएगा 1 की पावर 4/3 की पावर मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 5/3 की पावर। अच्छा, 1 की कोई भी पावर हो, आंसर ने 1 ही आना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 की पावर 4 डॉट 1/3 की पावर 5। ठीक है, अच्छा अब नीचे इन डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखा हुआ 3 की पावर 4 डॉट 3 की पावर 5, या तो दोनों को ऊपर ले जाएंगे, बल्कि काम करते दोनों को ऊपर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा 3 की पावर -4 डॉट 3 की पावर -। अब हम 3 को एक दफा लिख के दोनों पावर को ऐड कर देंगे, यानी कि -4 और -5। ठीक है, तो बस क्या बन जाएगा 3 की पावर 9 माइनस के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया हमारे पास 3 की पावर -9। तो ये हमारा आंसर है। ज्यादा बेहतर है कि हम 3 की पावर नेगेटिव को नीचे ले जाए, तो ये बन जाएगा 1/3 की पावर 9 हमारे पास। अच्छा, हर सवालों के आंसर भी मौजूद थे, मैं आंसर देख ही रहा था।
अच्छा, ये 2 का 1 हम, यानी कि ये भी आंसर ठीक है, हमारा आंसर कुछ है तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, पार्ट 1, 2, 3 के भी यही आंसर आए थे, ठीक है। हमने अब 2 का बिट 1 सॉल्व किया, अब हम बिट 2 सॉल्व। अच्छा, इस आंसर में जो 1/3 की पावर 9 था, तो 1 की पावर 9 को अलग करेंगे, 3 की पावर 9 को अलग करेंगे, तो 1 की पावर 9 बन जाएगा, तो हमारा आंसर जो है ना बहुत ज्यादा से मैच करता है। अब आगे बढ़ते हैं, बिट नंबर 2। 3/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 की पावर 2। 3/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 की पावर 2। तो सबसे पहले मैं दोनों जगह ब्रैकेट को रिमूव करके पावर को सब में डिवाइड कर दूंगा, तो 3 की पावर 5 अलग हो गया, अपॉन 4 की पावर 5 अलग हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 अलग हो गया, और 4 की पावर 2 अलग हो गया, ठीक है। अब हर किसी ने पावर अलग अलग ले ली। अब ऊपर यहाँ पे दोनों की बेस सेम है, तो बेस को एक दफा लिख के पावर को ऐड कर देंगे, तो बेस को एक दफा लिखा और पावर को ऐड। नीचे भी दोनों की बेस सेम है, तो बेस को एक दफा लिख के पावर को ऐड कर। तो ये क्या बन गया, 3 की पावर 7 अपॉन 4 की पावर 7, ठीक है। अब मैं इसको वापस सिंगल ब्रैकेट में भी कन्वर्ट कर, यानी कि 3/4 होल की पावर 7। ये हमारे पास बिट नंबर 2 का आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर ही मेरे पास 3/4 की पावर 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिट नंबर 3। -3 इंटू 5 स्क्वायर की पावर 3। अच्छा, बाद में देखते हैं। -3 इंटू 5 स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दो टर्म थी, होल पे पावर 3 है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो 3 था ब्रैकेट को रिमूव करके सबको दे दूंगा, तो -3 की पावर 3 बन जाएगा, और 5 स्क्वायर की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा -3 की पावर 3, और -3 की पावर 3 यानी कि -3 का क्यूब बन जाएगा, और ये 5 की पावर कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। अच्छा, बुक में हमारा आंसर किस फॉर्म के अंदर, इसी फॉर्म के अंदर, 6 नहीं, 15 नहीं, सॉरी, 2 3 6 होता है ना, तो 2 3 6। अच्छा, एक बात ध्यान में कि जब भी मेरे पास कोई भी नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर क्यूब में हो या 5 में हो या 7 में, यानी कि ऑड नंबर के अंदर हो, तो हमेशा नेगेटिव नंबर ही बाहर आता है, यानी कि -3 की पावर 3, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखा होता -3 की पावर 4, तो ये +3 की पावर 4 बन जाता, यानी कि ब्रैकेट में अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में हो और पावर अगर ऑड हो, ठीक है, तो वो उसका आंसर नेगेटिव में आता है, कि नेगेटिव ओ ए की पावर 3 आता है। और अगर मेरे पास कोई भी नेगेटिव नंबर ब्रैकेट के अंदर हो और पावर इवन हो, जैसे पावर 6 हो, तो आंसर क्या बन जाएगा, ए की पावर 6, ठीक है। अगर पावर ऑड नंबर में होगी तो नेगेटिव नंबर खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर सॉरी खत्म नहीं होगा तो नेगेटिव रहेगा, और अगर पावर इवन में होगी तो नेगेटिव नंबर खत्म होकर पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस साइन मेंटेन रहेगा, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6 हमारे पास आ। अच्छा, अब बिट नंबर 4 सॉल्व करो। अच्छा, ये 4 था, ये 5 हम सॉल्व, हमने कुछ बेस्ट नहीं किया है। अच्छा, हम लोगों ने 4 को पहले सॉल्व करने 3 समझ के, यानी ये 3 वाला बाकी।
चलिए अब हम असल में जो बिट नंबर 3 उसको सॉल्व करते हैं। ये बिट नंबर, ये जो मैंने सॉल्व किया ये बिट नंबर 4 था। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बिट नंबर 3। अब ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये बिट नंबर 3 है, 4 है। अब हम बिट नंबर 3 का सॉल्व करें। -4/5 की पावर क्यूब इंटू -4/5 की पावर 5। -4/5 की पावर क्यूब और -4/5 की पावर 5। ये सवाल है, ठीक है। अच्छा, व्हाट आई एम सेइंग, ये जो पूरी ब्रैकेट थी आगे वही सेम ब्रैकेट है, तो ये पूरा बेस सेम हो गई। इस बेस की पावर 3 है और इस बेस की पावर 5 है, तो अगले स्टेप में मैं सेम बेस को एक बार लिखूंगा, यानी कि मैंने -4/5 को एक बार लिखा और उसके बाद में पावर्स को सिंपली ऐड कर दूंगा। मैंने 3 में ऐड कर दिया 5, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा -4/5 की पावर 8 बन। तो ये बन गया मेरे पास -4/5 की पावर 8। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर नंबर नेगेटिव में है लेकिन पावर कैसी है, इवन है। तो अगर पावर इवन है तो ये नंबर पॉजिटिव बन जाएगा 4/5 की पावर 8 हमारा आंसर आएगा। अगर यहाँ पे 9 लिखा होता, ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ 4/5 की पावर 9 हमारा आंसर आता है। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, पावर इवन है तो नेगेटिव साइन खत्म। तो ये हमारा बिट नंबर 3 का आंसर है, 4/5 की पावर। अच्छा, इसको मजीद सॉल्व नहीं किया गया, लेकिन अगर सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन नेगेटिव साइन यहाँ पर खत्म हो जाए। अब हम सॉल्व करेंगे बिट नंबर 5। 3 इंटू -4 की पावर 2 की पावर 3 इंटू -4 का स्क्वायर। जी, अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म थी, ये टर्म अलग से ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। एनीवेज हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, 3 और -4 का स्क्वायर। जब मैं इस मेन ब्रैकेट को रिमूव करूंगा तो ये जो पावर थी दोनों को मिल जाएगी। किसी से मिल जाएगी, एक तो 3 को मिल जाएगी, 3 की पावर 3 बन जाएगा, और दूसरा -4 के स्क्वायर को भी ये पावर 3 बन जाएगा। मजीद सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3 वैसी ही रहेगी और ये क्या बन जाएगा, -4 के ऊपर पावर 6 बन जाएगा। 2 3 द 6 यानी कि पावर ऑफ पावर, ठीक है। अब इस नेगेटिव नंबर की पावर कैसी है, इवन है, तो ये बन जाएगा नंबर पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 6, यानी कि नेगेटिव साइन खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे पावर कैसी थी, इवन थी। तो ये हमारा आंसर होगा 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर। अच्छा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। बिट नंबर 5, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 6। अच्छा, 4 के स्क्वायर को लोगों ने 16 में कन्वर्ट कर दिया, 16 की पावर 3 है, तो ये भी आंसर ठीक है और हमारा भी आंसर ठीक है, कोई फर्क नहीं है। असल में यहाँ पर क्या हुआ कि अगले स्टेप के अंदर जो बुक के मुताबिक -4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस का 16 बन जाएगा, बिकॉज नेगेटिव साइन था। तो ये 3 की पावर 3 वैसे ही रहा। अगर मुझे बुक का आंसर लाना है तो ये क्या बन गया, 16 की पावर 3 बन गया। ये बुक का आंसर, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बिट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। हम नई फाइल ले लेते हैं, फाइल -a/bc की पावर 5 और नेगेटिव ऑफ a/bc की पावर 4।
माइनस ए अपॉन बी सी की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा कुछ ना लिखा हो तब भी क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, माइनस ए ओवर बी सी की पावर, एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस ए ओवर बी सी की पावर 5 और माइनस ए ओवर बी सी की पावर। तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों टर्म की बेस एग्जैक्टली सेम है, अगर बेस सेम होगी तो बेस को एक दफा लिख के हम पावर को ऐड कर देंगे, तो माइनस ए ओवर बी सी को एक दफा लिखा और पावर को ऐड कर दिया, तो 5 प्लस 2। अब ये क्या बन गया, माइनस ए ओवर बी सी और पावर क्या बन गई, माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर है और पावर, सॉरी 9 नहीं, प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर है और पावर ऑड के अंदर है, तो आंसर भी एक नेगेटिव नंबर आएगा। अगर लिखा होता 8 तो सिंपली ए ओवर बी सी की पावर 8 आंसर बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए ओवर बी सी की पावर 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बिट नंबर सिस्टम। आगे सॉल्व करते हैं बिट नंबर 7। माइनस सी ओवर डी की पावर 2 सेम बेस पावर 3 सेम बेस पावर 5, माइनस सी अपॉन डी पावर 2, फिर माइनस सी ओवर डी पावर 3, फिर माइनस सी अपॉन डी पावर 5। अब इन तीनों की बेस एग्जैक्टली सेम है, तो बेस को हम लिखेंगे एक दफा लिखा हमने माइनस सी ओवर डी को और तमाम पावर को ऐड कर दिया, 2 प्लस 3 प्लस 1, तो क्या बन गया, माइनस सी ओवर डी और पावर क्या बन गई, 10, पावर क्या बन गई, 10 बन गई। अब यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है और पावर क्या है, 10, तो हमेशा जब भी पावर इवन आएगी तो वो नंबर का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी ओवर डी की पावर 10। और अगर यहाँ पे 11 या 9 लिखा होता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी बाहर आ जाता है, यानी कि ये नंबर का आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर पावर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और अगर पावर ऑड होगी तो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो सी ओवर डी की पावर 10 हमारा आंसर होगा बिट नंबर 7 का। एक दफा आंसर चेक भी कर लें। ठीक है, देखिए बुक में ना यहाँ तक लिख के छोड़ दिया गया, लेकिन हम आगे भी सॉल्व करेंगे बिकॉज यहाँ पे पावर की इवन के अंदर है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और यहाँ भी तो पावर ऑड के अंदर है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो हम आगे इस स्टेप को और सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं बिट नंबर 8 की तरफ। एम एन स्क्वायर टी 4 एन क्यू, एम एन स्क्वायर टी 4 एन, एम 5 टी 7, एम 5 टी 7। तो यहाँ पे बहुत सारी टर्म है, सबके ऊपर पावर है, तो जिन जिन की बेस सेम है उनको हम अलग कर देंगे। एम को मैं अलग कर लेता हूँ एम की पावर 5 के साथ, टी की पावर 4 को मैं अलग कर लेता हूँ टी की पावर 7 के साथ, और एन की पावर 2 को मैं अलग कर लेता हूँ एन की पावर। अब इन दोनों की बेस सेम है तो बेस को एक दफा लिख के इन दोनों की पावर को ऐड कर देंगे, तो इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो m इंटू 1 प्लस 5, टी को एक दफा लिख के इन दोनों की पावर को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4 प्लस 7, और n को एक दफा लिख के हम कर देंगे ऐड दोनों की पावर, तो क्या बन जाएगी, 2 प्लस 3। तो ये बन गया हमारे पास m की पावर 6, t की पावर 11 और n की पावर 5, तो हमारे पास यही बुक का आंसर होगा, m6 t17 m6 n, ये आंसर बड़ा मुख्तलिफ है, एक मिनट सवाल को देख लेते हैं, एम एन स्क्वायर एम क्यू,
नहीं, आंसर मेरे ख्याल में कोई गलती है बुक के अंदर। आंसर बहुत ही आसान सवाल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। और हमारा 9 भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, 9 को सॉल्व करें। 9 को हम यहाँ पे सॉल्व करें। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 में क्या क्या है? ए स्क्वायर C5 B स्क्वायर A क्यूब। ए स्क्वायर C5 B स्क्वायर और A, और क्या है यहाँ पर? C क्यूब B4 A4। C क्यूब B4 A4। सवाल कॉपी करने में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर सवाल ही गलत कॉपी करेंगे तो फिर तो आंसर में गलत ही आना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जिन जिन की बेस सेम थी उनको मैं सेपरेट कर लूंगा। ए की पावर 2 को मैंने अलग लिखा और ए की पावर 4 को मैंने उसके साथ लिखा। ठीक है, और ए की पावर 3 के साथ, यानी कि यहाँ पे 3 ए की टर्म बात, 1 2 3, 3 ए वाले। बी वाले 2 हैं, बी की पावर 2 और बी की पावर 4। ठीक है, और सी वाले कितने? 3 है, सी की पावर 5 और सी की पावर 5 और सी की पावर। अब मैं ए को एक दफा लिख के इसकी पावर्स को ऐड कर दूंगा, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस। बी को एक दफा लिख के तमाम बी की पावर को ऐड कर दूंगा। सी को एक दफा लिख के इनकी पावर्स को ऐड कर दूंगा, तो 5। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? ए की पावर 4 प्लस 2 6 7 8 9, ए की पावर 9, बी की पावर 6 और सी की पावर 8। ए की पावर 9, बी की पावर 6, सी की पावर 8। अब देखिए ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आंसर में प्रॉब्लम है, ठीक है, आंसर ठीक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 तो हो गया, 11, सॉरी 10। 10x4y6, नई फाइल ले लेते हैं। बिट नंबर 10, 10x की पावर 4 और क्या है? y6 x स्क्वायर जी स्क्वायर y6 x स्क्वायर y स्क्वायर जी, यही है। ये दफा एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर है और जी स्क्वायर और वाई, एक्स स्क्वायर के बाद जी स्क्वायर और वाई। ठीक है, तो जो जो एक जैसे हैं उन्हें मैं रख दूंगा। 10 जैसा और कोई नहीं है। ठीक है, तो 10 अलग रहेगा। एक्स की पावर 4, एक्स जैसा और कौन है? एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 के साथ एक्स स्क्वायर। फिर वाई की पावर इसके साथ कौन आ गया? वाई की पावर 2 क्या, और जी का स्क्वायर था, और कोई जी की टर्म नहीं है, तो ये ऐसे रख दिया। अच्छा, 10 को तो मैंने अलग लिखा, x को एक दफा लिख के इन दोनों की पावर को ऐड कर दिया, y को एक दफा लिख के इन दोनों की पावर को ऐड कर दिया। c को एक ही बार लिखा हुआ था तो वैसे लिखा। मेरे पास क्या आंसर आ गया? 10 x की पावर 6, y की पावर 9 और देखिए ये मेरे पास आंसर, आंसर यही आंसर। ठीक है, अब लास्ट में 11 और 12 3/4 r क्यूब एस स्क्वायर, 3/5 r क्यूब एक्स स्क्वायर
R7 T स्क्वायर S स्क्वायर, R7 T स्क्वायर S स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 3/5 जैसा और कोई नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, एक दफा लिख दिया। अब R क्यूब और R बेस वाले कौन से, ये रहा R7, S का स्क्वायर और ये रहा इसका एक और जगह S स्क्वायर था। अब T की पावर 2, अब T जैसा और कोई नहीं है तो ये अकेला ही है। अब जो जो यानी कि दो टर्म्स हैं यानी कि जिनकी बेस सेम थी उनकी बेस को एक दफा लिख के मैंने पावर्स को ऐड कर दिया, यानी कि R को एक दफा लिख के पावर को ऐड कर दिया, S को एक दफा लिख के पावर को ऐड कर दिया, T तो लिखा हुआ था एक दफा, तो क्या बन गया मेरे पास 3/5 R की पावर 10 S की पावर 4 और T स्क्वायर। ये बिट नंबर 11 का आंसर आ गया। अब हम करेंगे सॉल्व बिट नंबर, सेम आंसर। हाँ 12 का चले, ये थोड़ा मतलब ये कि थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में एक नेगेटिव साइन बाहर है, उसके बाद -L/m की पावर 4 है। क्वेश्चन में एक नेगेटिव साइन है, उसके बाद जाके -L/m की पावर 4 है, और आगे भी क्या लिखा हुआ है -L/m, और उसके आगे भी क्या लिखा हुआ है -L/m, और इन दोनों की पावर कुछ और है 5 और 3। कभी कभी छोटी मोटी चीजें होती है उनसे हमारे आंसर गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पहले से भी एक नेगेटिव साइन मौजूद है, और यहाँ पे नेगेटिव L/m सेम बेस के ऊपर 3 अलग अलग पावर, ठीक है। तो ये साइन तो यहाँ मौजूद रहेगा, और ये -L/m सेम बेस को मैं एक दफा लिखकर पावर्स को ऐड कर दूंगा, 4 + 5 + 3, तो 4 + 5 कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा, 9 + 6 12, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस, और ये बन जाएगा -L/m की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इस नेगेटिव नंबर का की पावर इवन है, तो इसलिए बन जाएगा पॉजिटिव नंबर, यानी कि ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन पहले से मौजूद है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस ऑफ L/m की पावर 2, ठीक है। तो अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, लेकिन पहले से भी एक नेगेटिव साइन मौजूद था। फर्स्ट करें, हम एज्यूम करते हैं कि मेरे पास पावर बजाय 12 13 आती है, यानी कि -L/m की पावर 30, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, ठीक है, ये बाहर पहले से नेगेटिव साइन था, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -L/m की पावर, -L/m की पावर 13, क्योंकि पावर कैसी है, ऑड है, इसीलिए सॉल्व करने में आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये नेगेटिव इससे कैंसिल कर देगा, यानी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव ऑफ L/m की पावर 30, अगर यहाँ पर पावर ऑड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पावर इवन आई है तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, और ये माइनस वाला पहले से ही बाहर से मौजूद, तो ये आंसर आएगा -L/m की पावर 2। लेट्स सी द आंसर, माइनस ऑफ, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव साइन आंसर में नहीं आ रहा है, एक दफा आंसर ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो बुक का आंसर गलत है, नेगेटिव साइन आना चाहिए, -L/m 4 + 5 9 है, तो बुक के आंसर में भी यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने नेगेटिव साइन को लगाना है, वो आंसर के अंदर आए। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं, बल्कि मैं काम करते हैं कि लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम 1.4 को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद 1.5 और 1.6, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।